गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, आज मैं बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं CUET के बारे में। मेरे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अब DU में एडमिशन कैसे लिया जाए, DU में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है, अगर हमें DU में पढ़ना है तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, क्या 12th क्लास के मार्क्स इंपॉर्टेंट है या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस के डाउट बच्चों मैं आज आपके क्लियर करने वाला हूं। आज आपको एक एक चीज CUET के बारे में पता लग जाएगी। देखो बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि CUET है क्या। CUET है बच्चों कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बच्चों CUET की ये फुल फॉर्म है। और CUET आया क्यों, बेसिकली इसका रीजन क्या है। बच्चों आप ऑलरेडी ये बात जानते होंगे कि बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी DU एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जहां पर कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, चाहे वो यूपी से बिलोंग करता हो, बिहार से बिलोंग करता हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, वो दिल्ली में आकर पढ़ाई कर सकता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि बिहार का अपना स्टेट बोर्ड है, यूपी का अपना स्टेट बोर्ड है, जहां पर बच्चों की चेकिंग बहुत लीनियंट और बहुत इजी करी जाती है। वहां पर चीटिंग वगैरह का भी स्कोप होता है, जिस वजह से मोस्टली जो सीट्स थी DU की वो यूपी बिहार के बच्चे ले जाया करते थे और दिल्ली के बच्चे DU में मैक्सिमम एडमिशन नहीं ले पाते थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने NTA के ऑर्डर से, बेसिकली एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है बच्चों, NTA कंडक्ट कराता है। NTA की मदद से एक एंट्रेंस एग्जाम रख लिया DU में एडमिशन लेने के लिए, किसी भी बैचलर्स कोर्सेज के लिए। यहां पर CUET बेसिकली बैचलर कोर्सेज और मास्टर कोर्सेज दोनों के लिए है मेरे बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली CUET में होता क्या है, CUET है क्या। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, सभी यूनिवर्सिटीज अब CUET का एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं अपने कॉलेजेस में एडमिशन देने के लिए मेरे बच्चों। CUET बेसिकली DU के अंदर स्टार्ट हुआ है। तो अब बच्चे पूछेंगे कि CUET का सिलेबस क्या है, CUET में आता क्या है। बच्चों मैं आपको बता दूं बेसिकली CUET 3 पार्ट्स में डिवाइड है। CUET में 3 एग्जाम है। सबसे पहला आपका जो एग्जाम होता है वो होता है बच्चों लैंग्वेज का। दूसरा एग्जाम बच्चों जो आपका होता है वो होते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स। और बच्चों तीसरा जो आपका एग्जाम होता है हम उसे बोलते हैं जनरल टेस्ट। अब मेरे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्या सर हम क्लास 12 में पढ़ते पढ़ते CUET की कोचिंग ले लें, क्या हम क्लास 12 के बाद CUET की कोचिंग लें। आप हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं बेसिकली 3 एग्जाम है, लैंग्वेज का, डोमेन यानी कि आपके सारे कोर सब्जेक्ट जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, और जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपका आ जाता है बच्चों एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसके अंदर बच्चों GK आ जाती है, यानी कि आपकी जनरल नॉलेज आ जाती है। तो बच्चों ये ऐसा पार्ट है जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा है। ऑलमोस्ट जितने भी आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो बेसिकली आपको बोलेंगे कि हम CUET की तैयारी करा रहे हैं, वो यही जनरल टेस्ट की तैयारी कराते हैं। वो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और GK ही सिखाते हैं, उसके अलावा वो डोमेन नहीं पढ़ाते। सो बच्चों बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या क्लास 12 के मार्क्स अब वेटेज रखते हैं, क्या हमें क्लास 12 में ही बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैं अपने बच्चों को बस यही सलाह दूंगा, बच्चों जो पहले होता था कि क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर आपका DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाया करता था, अब क्लास 12 के मार्क्स के साथ साथ क्लास 12 की नॉलेज की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। आप क्लास 12 में जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा पढ़े, क्योंकि जो CUET एग्जाम है उसमें भी क्लास 12 का ही सिलेबस आने वाला है। इसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट में आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट आएंगे, यानी NCERT के अकॉर्डिंग, यानी जो भी आपकी बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसी के रिगार्डिंग डोमेन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों अब मेरे बच्चे पूछेंगे कि सर डोमेन में कितने सब्जेक्ट हैं। बच्चों मैक्सिमम यहाँ पे 27 सब्जेक्ट दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है और वो BCom करना चाहता है बच्चों, तो यहां पर गाइडलाइन है कि आपको मिनिमम 3 to 6 डोमेन चुन सकते हो आप, 3 से लेकर मैक्सिमम 6 तक हैं। 27 इसलिए है ज्यादा से ज्यादा, भाई किसी की फिजिक्स है, कोई बायो चुनना चाहता है, कोई मैथ्स चुनना चाहता है, तो 3 मिनिमम हर बच्चे को एग्जाम डोमेन में देने ही पड़ेंगे, 3 सब्जेक्ट चुनने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम वो 6 तक चुन सकता है। जैसे कोई बच्चा BCom करना चाहता है तो BCom के लिए बच्चों डोमेन में उसको जो मिनिमम 3 चुनने हैं वो है अकाउंटेंसी, अगला है बच्चों बिजनेस, इसके बाद अगला है इकोनॉमिक्स। अब मेरे से मेरे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हम BCom ऑनर्स करना चाहते हैं, तो बच्चों BCom ऑनर्स के लिए मैथ्स का क्राइटेरिया भी आ जाता है। तो BCom ऑनर्स के लिए आपको डोमेन 4 चुनने पड़ेंगे, यानी कि अकाउंट, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के अलावा मैथ्स भी।
मेरे बहुत सारे बच्चे इसी बात से कंफ्यूज्ड हैं कि सर सीयूटी के लिए क्या मुझे एंट्रेंस की कोचिंग लगानी चाहिए, क्या सीयूटी के लिए मैं क्लास 12 के साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर दूं। देखो बच्चों, नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर मोस्टली बच्चे इंग्लिश चुन लेते हैं। मैं हर बच्चे को यह सलाह देता हूं कि जब भी आप क्लास 12 पढ़ रहे हो तो उसी टाइम पे आप एक इंग्लिश का ट्यूशन भी रख लीजिए, क्योंकि नॉर्मली क्या था, अभी तक इंग्लिश सब्जेक्ट की इतनी वेटेज नहीं थी। मोस्टली बच्चे खुद ही इंग्लिश पढ़ लिया करते थे या यूट्यूब वगैरह से पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब सीयूटी में सेपरेट लैंग्वेज पे भी फोकस किया गया है। तो आप क्लास 12 में अगर इंग्लिश पढ़ते हुए जाएंगे तो आपकी लास्ट तक इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी आपका टीचर हो आप उससे बोलिए कि सर आप मेरे से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन या ग्रामर्स वगैरह सीयूटी के अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस कराइए। डोमेन सब्जेक्ट क्लास 12 में अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है मेरे बच्चों। इतना फोकस करना है कि मैक्सिमम जो आपको डीयू में ले जाने वाले सब्जेक्ट्स होंगे ना वो डोमेन ही होंगे, क्योंकि इन दोनों की वेटेज इतनी ज्यादा नहीं है जितनी डोमेन सब्जेक्ट की वेटेज है। बच्चों ऑलमोस्ट हम ये जान लेते हैं कि अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इसका एग्जाम आपको डीयू में ले जाएगा। या तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो आप डीयू में जाएंगे, या फिर अगर डोमेन में अच्छा परफॉर्म नहीं करते आप डीयू में नहीं जाएंगे। बच्चों इसके बाद जनरल टेस्ट के अंदर एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। मैं आपको बता दूं बेसिकली जो सीयूटी का एग्जाम होता है बच्चों ये जुलाई में होता है। आपके बोर्ड एग्जाम फेब के एंड से स्टार्ट हो जाते हैं और मार्च तक खत्म हो जाते हैं। आपके पास अप्रैल, मई और जून प्रॉपर 3 महीने होते हैं। तो आपको क्लास 12 में बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी कोचिंग लगवाने की जरूरत नहीं है। क्लास 12 में आप इतना अच्छा होके पढ़िए, इतना फोकस्ड होके पढ़िए कि आपके क्लास 12 में एटलीस्ट 90% मार्क्स आ जाएं, जिससे आपकी डोमेन की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगी। इंग्लिश का ट्यूशन अगर आपने मेरे हिसाब से साथ साथ रखा हुआ है तो इंग्लिश की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी। आजकल हर बुक में, चाहे आप इकोनॉमिक्स की संदीप गर्ग ले लो, अकाउंटेंसी की टीएस गरेवाल ले लो, बिजनेस की सुभाष दे लो, हर बुक में चैप्टर के एंड में एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं। उन एमसीक्यू क्वेश्चन को जरूर करो मेरे बच्चों, क्योंकि डोमेन के अंदर जो सीयूटी में एंट्रेंस एग्जाम आएगा वही क्वेश्चन आने वाले हैं। मोस्टली आपको 90% क्वेश्चन वही मिल जाएंगे आपके चैप्टर से रिलेटेड। बाकी जो हमारे पास 3 महीने बोर्ड एग्जाम्स के बाद बचेंगे उसके अंदर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं अपना जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। जनरल टेस्ट की वेटेज इतनी ज्यादा नहीं है बच्चों, इसकी प्रिपरेशन के लिए आप यानी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके की प्रिपरेशन के लिए 3 महीने में इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास पूरा अप्रैल बच जाता है, मई बच जाता है और जून बच जाता है। बच्चों अब मैं आपको बता देता हूं बेसिकली के क्वेश्चंस कितने आते हैं। आपको 40 to 50 क्वेश्चन दिख जाएंगे लैंग्वेज के। लैंग्वेज का जब आपका एग्जाम होगा उसमें 40 से 50 क्वेश्चन सेपरेट इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप सेलेक्ट करते हो, हिंदी आप सेलेक्ट करते हो तो उसके दिख जाएंगे। डोमेन सब्जेक्ट के आपको 40 to 50 क्वेश्चन दिख जाएंगे, और जो जनरल टेस्ट है इसके आपको 60 क्वेश्चन दिख जाएंगे बच्चों ये बात याद रखना, अभी तक जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि आपकी आईपी यूनिवर्सिटी हो गई, एमईटी यूनिवर्सिटी हो गई, शारदा यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब यूनिवर्सिटीज अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करती हैं। इनको सीयूटी से कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं जो भी यूजीसी के अंदर आती हैं वो यूनिवर्सिटीज सीयूटी के बेसिस पर अभी एडमिशन दे रही हैं। तो बच्चों अगर आपको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आप आईपी का जरूर एग्जाम भरिए, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी का आपका लास्ट ऑप्शन हो सकती है जहां पर आप इजीली किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो एमईटी यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत हल्ला है कि भाई एमईटी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, वहां सिर्फ पैसे वाले जाते हैं, या फिर वहां का बेसिकली इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है, डीयू जितनी अच्छी नहीं है। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, हर यूनिवर्सिटी अच्छी है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी बुरी नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जो प्लेसमेंट्स है वो एमईटी यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिल जाएंगी। शारदा यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। डीयू को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, लेकिन ये मत सोचिए कि डीयू इज एवरीथिंग। अगर आपका डीयू में हो जाता है वेल एंड गुड, डीयू में नहीं होता दूसरी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, आपके पास बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स है करने के लिए। आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों डीयू के बारे में आपने सुना होगा तो डीयू 3 प्रोफेशनल कोर्स भी कराती है। एक है बीबीएस, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, एक है बच्चों बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, और एक है बीबीई, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। ये 3 प्रोफेशनल कोर्स हैं। इनके लिए अलग बच्चों एंट्रेंस एग्जाम होता है डीयू का, जिसे डीयू जेट भी बोलते हैं। आपको पता होगा इनका क्राइटेरिया अलग है, बस इनके लिए 2 चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, यानी आपका जीडी भी होता है सीयूटी के बाद, यानी ग्रुप डिस्कशन, और पर्सनल इंटरव्यू होता है बच्चों आपका पर्टिकुलर कॉलेज में जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। बच्चों मेरी एक बात को फोकस करके ध्यान से सुन लेना, डीयू फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, लेकिन अगर डीयू में किसी बच्चे का नहीं होता है तो दूसरी यूनिवर्सिटीज पे फोकस करो। डीयू के अंदर बच्चों अप्रॉक्स 77 कॉलेजेस है, और हर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी मस्ट हो गया है बच्चों। जुलाई के अंदर ये एग्जाम होता है, 3 एग्जाम इसके अंदर होते हैं, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक आपके लिए सफिशिएंट है। मैं आप बच्चों को बस ये बात बोलना चाहूंगा, बच्चों क्लास 12 की वेटेज बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि डोमेन सारा क्लास 12 से आने वाला है, क्लास 11 से नहीं आता है।
आप बेसिकली जनरल टेस्ट के लिए बोर्ड्स के बाद भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश की ट्यूशन आप साथ साथ रख लीजिए। अगर आप मेरे बताए हुए शेड्यूल पे चलते हो आपका 101% ड्यू में एडमिशन हो जाएगा। बच्चों डोमेन पे फोकस करना, क्लास 12 में एमसीक्यूज पे फोकस करना, अच्छे से कॉन्सेप्ट करना। थैंक यू सो मच, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।